हैं कि हर कोई पर्यावरण के बेहद करीब रहना चाहता है। पंडित जी, अगर हम पेड़ पौधों का इस्तेमाल करते हैं या फिर छोटे छोटे पेड़ पौधे लगा लेते हैं दरवाजे के बाहर, उसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, दोनों ही तरह के जो पौधे होते हैं, कुछ पौधे होते हैं कि जो बाहर से आने वाली विषैली ऊर्जा, जिसको पॉइजन एरो कहते हैं, उसको रोकने में सक्षम होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि यदि आप उनको गेट पे लगाएं तो वो खुद ही विषैली ऊर्जा का उत्सर्जन करने लगते हैं, बहुत हानिकारक होते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान करें कि आप लगा क्या रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पौधे जिनमें तोड़ने से दूध निकलता हो, कांटे वाले हो, कटीले, कैक्टस के भांति के जो पौधे होते हैं, कभी मुख्य द्वारों पर नहीं लगाने चाहिए। शुभ पौधे हैं उनको आप लगा सकते हैं। तुलसी हो गई, बैजंती हो गई, इस तरह के जो पौधे आप लगाएं। और बहुत सारी लताएं होती हैं जो शुभ होती हैं, वो उसके जो धनात्मक प्रभाव है उसमें वृद्धि करती हैं। आगंतुक जो अतिथि होता है उसका मन भी प्रसन्न होता है। तो विषय वस्तु है कि आप पौधे कौन से लगा रहे हैं। तो शुभ अशुभ दोनों ही प्रकार के पौधे होते हैं। अशुभ पौधे नहीं लगाने चाहिए मुख्य द्वार के ऊपर कभी। ऐसे पौधे लगाएं, ऐसे शुभ पौधे लगाएं जो धनात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन करते हो, जिससे आगंतुक और सौ व्यक्ति का मन भी प्रसन्न होता है। जी पंडित जी, हमारे साथ बांदा से सुधांशु भी जुड़ गए हैं। जी सुधांशु जी, सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित मैं सुधांशु बोल रहा हूँ। पंडित जी, मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, एक तो डाइनिंग रूम से है और एक है मतलब डाइनिंग हॉल जो होता है कि हम लोग खाना वाना खाते हैं, एक उस तरह से दरवाजा है। तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? क्योंकि हम लोग ज्यादातर डाइनिंग रूम वाला दरवाजा बंद ही रखते हैं। जी देखिए, दरवाजा किस स्थान पर है, फिर घूम फिर के वही आता है कि वो स्थान क्या है, उसका किस दिशा में खुल रहा है। डाइनिंग जो रूम है आपका, जो भोजन कक्ष है, उसमें अतिथि का बाहर से आने वाले अतिथि का सीधे प्रवेश हमारे शास्त्रों में वर्जित कहा गया है। भोजन कक्ष में भोजन के समय उसके अतिरिक्त प्रवेश निषेध कहा गया है बाहर से आने वाले अतिथि का। तो सबसे अच्छा होता है कि जो आपका अतिथि कक्ष है उसको ही आप प्रयोग करें, सदैव उसको ही आप इस्तेमाल में करते रहें, वही सबसे उचित होता है। जी पंडित जी, इस सवाल से एक सवाल और खड़ा होता है कि दिन के किसी पहर में या रात किसी पहर में कोई ऐसा वक्त होता है कि जो दरवाजों को बंद रखना चाहिए या फिर खुला रखना चाहिए वायु के आवागमन के लिए या सूरज की रोशनी के आवागमन के लिए? क्या प्रभाव पड़ता है इन चीजों से? देखिए, हमारे शास्त्र में जो प्रातः का समय बतलाया उस समय दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। संध्या काल है, जब संध्या काल यानी कि पक्ष 2 मिलते हो, उस समय भी दरवाजे बंद करना उसको निषिद्ध बतलाया, अशुभ माना गया है। तो ये जो पक्ष होते हैं, ये समय होते हैं, इसमें दरवाजे खुले रखने चाहिए। धनात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, तो उस धनात्मक ऊर्जा के आदान प्रदान के लिए, वायु के आदान प्रदान के लिए, प्रकाश के आदान प्रदान के लिए उस समय आपको अपने दरवाजे खुले रखने चाहिए। पंडित जी, अगर द्वार के सामने ही वास्तु दोष से जुड़ी कुछ ऐसी वस्तुएं हों जिससे हम निजात नहीं पा सकते, तो फिर हम खुद किन बातों का ख्याल रखें कि कम से कम उन नकारात्मक चीजों का हमारे घर पर, हमारे दरवाजे पर कोई प्रभाव न पड़े और जो विषैले बाण हैं वो हमारे घर में प्रवेश न कर सके? ऐसी बहुत सारी विषय वस्तुएं हैं जो दरवाजों के बाहर होती हैं, वो विषैले बाणों की उत्पत्ति करती हैं। जैसे घर के बाहर आपके कोई नाला हो गया, ऊंची बिल्डिंग हो गई, टूटी हुई कोई बिल्डिंग हो गई, बहुत भारी वृक्ष हो गया, बिजली या टेलीफोन के जो खंभे हो गए, तो उनसे बचने के आप अपने स्वयं उपाय कर सकते हैं। आप जो आपका मुख्य द्वार है उसके ऊपर जो पाकुआ दर्पण है वो लगा सकते हैं। फूड होती है, ऐसी विषय वस्तु आप लगाएं। और उसमें सबसे अच्छा होता है कि आप अपना जो मुख्य द्वार है उसके नीचे तांबे और चांदी के जो तार है उनको आप लगा के रखें, तो बाहर से आने वाली जो विषैली ऊर्जा है वो प्रवेश नहीं करेगी और जो घर की धनात्मक पॉजिटिव ऊर्जा है वो बाहर नहीं जाएगी। तो इस प्रकार उनसे बचा जा सकता है। पंडित जी, हमारे साथ रुद्रपुर से कॉल जुड़ गए हैं पूरन जी। जी पूरन जी, सवाल पूछिए। नमस्कार गुरु जी। जी नमस्कार। गुरु जी, मुझे पता करना था कि मेरे घर के सामने हमने एक पौधा लगा रखा है और ये उसका है शीशम का। जी ये पौधा लगा हुआ था। अब ये मुझे बताइए, ये क्या कहते हैं, सही है या गलत है? इसको हटा देना चाहिए नहीं? देखो भैया, शीशम पौधा नहीं होता, वृक्ष बन जाता, भारी हो जाता है। तो कभी गेट के सामने भारी वृक्ष नहीं होना चाहिए। पश्चिम दिशा में उसको बतलाया गया कि अगर उसको आप लगाना है तो नैतृत्व उसका स्थान है, तो उसमें आप लगाएं तो उचित होता है। मुख्य द्वार के सामने भारी वृक्षों का लगाना और खासकर जो बड़े वृक्ष हो जाते हैं हमारे शास्त्र में, उसको निषेध बतलाया गया है। पंडित जी, कई ऐसे दरवाजे होते हैं जो बहुत आवाज करते हैं, क्या इन आवाजों का प्रभाव भी पड़ता है? क्योंकि इन चीजों को हम अक्सर नजरअंदाजी कर देते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है?
देखिए, दरवाजों से आवाजें होना, चरमराहट की आवाजें होना, टूटे हुए दरवाजे वो ऋणात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, व्यवधान करते हैं, वो मानसिक और शारीरिक दोषों की उत्पत्ति करते हैं। तो यदि आप देखेंगे कि इस प्रकार के जो दरवाजे जिस भी भवन में होते हैं, वहां जो व्यक्ति रहते हैं वो मानसिक अशांति में अवसाद में घिरे रहते हैं। तो हमारे वास्तु विज्ञान में ऐसे दरवाजों जो द्वार होते हैं, दरवाजे होते हैं, उनको अशुभ बतलाया गया है। दरवाजे के खुलने और बंद होने में किसी प्रकार की कोई ध्वनि नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सुगमता से वो खुल सकें। टूटे हुए दरवाजे ना हो, उसमें कुछ कटा फटा ना हो, तो वो एक तरह से अपशकुनकारी होते हैं। द्वार का सदैव ध्यान रखें, वो बिल्कुल साफ सुथरे हों, ठीक प्रकार से हों, उनके खुलने और बंद करने में कोई रुकावट ना हो, अड़चन ना हो, कोई आवाज ना हो। तो इस प्रकार के जो दरवाजे होते हैं, द्वार होते हैं, वो शुभ बतलाए गए हैं। पंडित जी, क्या वास्तु विज्ञान में इस बात का भी वर्णन है कि जब हम घर के जो दरवाजा है, प्रवेश द्वार है, उसमें अपने कदम आगे बढ़ाते हैं तो बायां पैर या फिर दायां पैर रखना चाहिए? क्योंकि अलग अलग तरह की बातें कही जाती हैं, तो क्यों ना हम इस पर चर्चा करें। मैंने सोचा ये सवाल इसके सामने रखा मैंने। देखिए, ये जो आपने प्रश्न पूछा है, ये कुछ जुड़ा हुआ है हमारे ज्योतिर्विज्ञान के साथ भी। घर से बाहर जाते हुए यदि आप नासिका को देखें, कौन सा आपका श्वास चल रहा है, उसके विपरीत यदि आप पैर निकाल के जा रहे हैं, प्रथम पांव बाहर निकाल के जा रहे हैं, तो वो कार्य सिद्धि करता है। जो आपकी श्वास चल रही है वही पैर आप निकाल के चलते हैं तो वो बाधित करेगा आपके जिस कार्य के निकल रहे हैं। प्रवेश द्वार आने के समय का विधान नहीं है, प्रवेश द्वार से बाहर जा रहे हैं, आप किसी कार्य विशेष के लिए जा रहे हैं, तो उस समय कौन सा पांव आपको निकालना है नहीं निकालना है, एक विषय वस्तु है। जी चलिए पंडित जी, आप स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। तो चलिए फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। मुझे छोड़ के जाना नहीं, मुंह मोड़ के दिल तोड़ के। देखिए अधूरी दास्तां रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। एक क्राइम रिपोर्टर जो जुर्म की दुनिया पर बरपाता है कहर, कानून के हाथ मजबूत करता है, जिसका हर खुलासा जो बखूबी समझता है, सबूतों और सुरागों की भाषा, उसका सिर्फ एक ही है मकसद, हर गुनहगार को हो जेल। देखिए प्रवीण साहनी को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडियाज एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा दिल में है
दुनिया। बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। देखिए हल्ला बोल आंखें खोल। कार्यक्रम के दौरान हमारे इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए और बन जाइए बदलाव की इस जंग का हिस्सा। आज ली क्या? Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? पुलिस हमेशा देर से क्यों पहुंचती है? भाई नेताजी अपने वादे निभाना कब सीखेंगे? गरीब की कमाई कब तक लूटी जाएगी माई बाप? सिनेमा के नाम पर नंगाई कब तक चलेगी? महंगाई का कोई और छोर है कि नहीं? यहाँ तो सही काम के लिए भी घूस देनी पड़ती है। बिना नौकरी की डिग्री किस काम की? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर समस्या से है हमारा सरोकार। हम हैं समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। आसाराम बाबू का लुका छुपी का खेल हुआ खत्म। जोधपुर पुलिस ने इंदौर आश्रम से किया गिरफ्तार। क्या अब सामने आएगा रेप के आरोपी आसाराम का सच? आसाराम की गिरफ्तारी पर पीड़ित परिवार ने जताई न्याय की उम्मीद। खत्म की सजा दिलाने की मांग को लेकर चल रही भूख हड़ताल। जनता को अब और मारेगी महंगाई। 3 महीने में छठी बार बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। सरकार से जनता पूछ रही है सवाल, अभी कितना और रुलाएगी महंगाई? 2 दिवसीय दौरे पर झांसी पहुंचे अमित शाह। राहुल गांधी के नक्शे कदम पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी हमदर्दी दिखाने के लिए दलित परिवार के घर में किया पूजन। आज देहरादून में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के साथ मुख्यमंत्री बरगुणा करेंगे बैठक। 11 सितंबर से शुरू होगी पूजा। तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री करेंगे चर्चा। आपदा के 2.5 महीने बाद भी नहीं सुधरे हालात। पिथौरागढ़ में 3 दर्जन गांवों को अब तक नसीब नहीं हुई बिजली। अंधेरे में कट रही है जिंदगी। 24 घंटों में 2 गैंगरेप की वारदातों से हड़कंप। नोएडा के बाद अब गाजियाबाद में महिला को बंधक बनाकर किया गैंगरेप। आरोपियों के चंगुल से बचकर थाने पहुंची पीड़ित। आरोपी फरार। नहीं थम रहा दिमागी बुखार का कहर। गोरखपुर में 3 और मरीजों की मौत। नए मरीजों की भर्ती का सिलसिला जारी। बड़ा सवाल, क्या बुखार के आगे बेबस हुआ प्रशासन? मऊ जिला अस्पताल में डॉक्टर बांट रहे हैं मौत की मेडिसिन। इमरजेंसी विभाग में मिल रही हैं एक्सपायरी डेट की दवाएं। कार्रवाई करने के बजाय अनजान बना हुआ है प्रशासन। के आरोपी आसाराम को शनिवार की आधी रात को इंदौर से गिरफ्तार कर लिया गया। जोधपुर पुलिस ने आसाराम को इंदौर के आश्रम में गिरफ्तार किया। इसके साथ ही आसाराम की लुका छिपी का खेल भी खत्म हो गया। अब आसाराम को जोधपुर लाया जाएगा। इससे पहले शनिवार दोपहर से ही आसाराम के इंदौर आश्रम के अंदर और बाहर हलचल तेज हो गई थी। जैसे जैसे रात गहराने लगी, आसाराम पर पुलिस का शिकंजा कसने लगा। देर रात तक इंदौर पुलिस के 300 से ज्यादा जवानों ने आश्रम को घेर लिया। इसके बाद जोधपुर पुलिस आश्रम के भीतर गई। कुछ देर के बाद एक एम्बुलेंस भी आश्रम के भीतर गई। आश्रम के भीतर डॉक्टर भी मौजूद थे। आसाराम बाबू के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप दर्ज कराने वाली नाबालिग लड़की के परिजन आसाराम की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शनिवार को अनशन पर बैठ गए। आसाराम की गिरफ्तारी के बाद पीड़ित परिवार ने अनशन तोड़ दिया है। वहीं दूसरी ओर पीड़ित परिवार ने आसाराम को कठोर सजा देने की मांग की। आसाराम बाबू को संत कहने पर संत समाज में नाराजगी है। इलाहाबाद के निरंजनी अखाड़ा के महंत नरेंद्र गिरी ने लखनऊ में आसाराम बाबू पर कई गंभीर आरोप लगाए।
उन्होंने कहा कोई संत नहीं है, उन पर कई गंभीर आरोप हैं और चर्चा में रहना ही उनका मुख्य काम है। जो व्यक्ति खुद अपने पर संयम ना रख सके वो दूसरों का गुरु कैसे बन सकता है। उन्होंने आसाराम बापू के शिष्यों को सलाह दी कि वह किसी योग्य गुरु को अपना गुरु बना ले।